गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं हम यह त्योहार? क्या इसके पीछे भी हमारे जीवन का कोई वैज्ञानिक संबंध जुड़ा है? और क्यों हमारे गजानन को विघ्नहर्ता नाम से भी जाना जाता है? क्या इसके पीछे भी विज्ञान छुपा है? तो चलिए जानते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें गणेश जन्म कथा का वर्णन सुनना होगा, जिससे हम अच्छे से सभी चीजों को समझ सके। माँ भगवती की दो सखियाँ थी, उनका नाम जया और विजया था। एक दिन उन दोनों सखियों ने देवी से निवेदन किया, सखी अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य होना चाहिए। उमा ने आश्चर्य पूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत ही हमारी आज्ञा का पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने उत्तर दिया, सभी गण तो आशुतोष भगवान के हैं, सभी उनकी आज्ञा से हमारे आदेश का पालन करते हैं। उनके कहने पर देवी ने सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य स्वरूप में अभी परिणत नहीं किया। एक दिन प्रातः काल का समय था, देवी स्नान करने हेतु जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि अगर कोई भी अंदर आवे तो उन्हें अंदर नहीं आने देना, और भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आए और भीतर प्रवेश करने लगे, तो नंदी ने उन्हें रोका और कहा, प्रभु माता अंदर गई है और उन्होंने किन्हीं को भी अंदर प्रवेश न करने देने का आदेश दिया है। शिव जी बोले, नंदी मुझे अत्यंत आवश्यक कार्य है, तो मैं यहाँ प्रतीक्षा नहीं कर सकता। इतना कह प्रभु अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद प्रभु स्नान कर पहुँचे। भगवान को देख स्नान कर रही माता लज्जावश अत्यंत सिमट गई। यह देख शिव जी बिना कुछ कहे चले गए। इधर स्थानोपरांत वस्त्र धारण करते हुई माता सोचने लगी, जया और विजया का सुझाव उचित ही था। यदि आज द्वार पे कोई मेरा निजी गण उपस्थित होता तो शिव जी को स्नान घर में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरी उपेक्षा की है, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह पे लगे चंदन को उतारा और उसे मानवाकार स्वरूप देकर एक चेतन पुरुष की रचना की। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाणाम महाबल पराक्रमम। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत, शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देते हुए बोली, वत्स तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, मुझे तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं। ये था श्री विनायक का जन्म का। अब देखते इसमें विज्ञान कहाँ छुपा है। पहला, पदार्थ से सृजन और जीवन। चंदन के लेप से गणेश की रचना यह दर्शाता है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उभर सकता है। आधुनिक विज्ञान में यह अब्यूजेनेसिस जैसे सिद्धांतों के समानांतर है, जो यह परिकल्पना करता है कि जीवन सरल कार्बनिक यौगिकों से स्वाभाविक रूप से कैसे उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, परिवर्तन और अनुकूल। गणेश का एक मानव बालक से हाथी के सिर के रूप में परिवर्तन जीवन की अनुकूलता और विकास के विचार का प्रतीक हो सकता है। हालांकि यह सीधे तौर पे डार्विनियन विकास के अनुरूप नहीं है, लेकिन यह परिवर्तन और अनुकूल के विषय की ओर संकेत करता है, जो कि विकासवादी जीव विज्ञान के केंद्र में है। तीसरा, जीवन का दैवत्व स्वभाव। गणेश को बाधाओं को दूर करने वाले और उन्हें उत्पन्न करने वाले दोनों के रूप में जाना जाता है, जो जीवन के दैवत्व स्वभाव को दर्शाता है। जीवन में रचनात्मक और विनाशकारी दोनों शक्तियाँ आवश्यक है। वैज्ञानिक संदर्भ में इसे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन की अवधारणा के साथ तुलना की जा सकती है, जहां जीवन के संतुलन के लिए निर्माण और विनाश दोनों आवश्यक है। प्रसाद। हमारे भारत में त्योहार हो और प्रसाद ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। गणेश चतुर्थी यह जन्मोत्सव में मोदक के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। चलिए इसके पीछे के भी साइंस को समझते हैं। मोदक बनाने के लिए चावल, आटा, नारियल, गुड़, इलायची, जायफल, केसर और घी का प्रयोग किया जाता है, जो मानसून के समय फैलने वाले बैक्टीरिया और फंगस से हमारा बचाव करता है। पहला, चावल। मानसून में हमारा पाचन अच्छे से काम नहीं करता और चावल सरलता से पचने वाला अनाज है। दूसरा, नारियल। नारियल पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के सहित इलेक्ट्रोलाइट्स का प्राकृतिक स्रोत है। नारियल के गुद्दे फाइबर से बने होते हैं, जो आसानी से पच भी जाते हैं। नारियल में लॉरिक एसिड होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तीसरा, गुड़। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाते हैं। ये पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर करता है। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाता है। मानसून में होने वाले कफ को इससे बचाता है और ठीक करता है। गुड़ हमारे शरीर को साफ अर्थात डिटॉक्सिफाई करता है। गुड़ में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है। चौथा, इलायची। इलायची पाचन के लिए, सर्दी खांसी और मुंह की दुर्गंध के लिए भी अत्यंत लाभदायक है। प्रसाद की तो बात हो गई,
परंतु अब सवाल आता है कि पूजा में मूर्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। पुराणों के अनुसार गणेश मूर्ति को बनाने का विधान है और सभी मूर्ति को भगवान के स्वरूप मान के पूजते हैं। तो क्या मूर्ति पूजन के पीछे भी कोई विज्ञान छुपा है? तो चलिए समझते हैं। पूजन के लिए हमें मन को स्थिर रखने के लिए कहा जाता है, जिससे हमारा विचार प्रत्यक्षकरण अर्थात विजुअलाइजेशन और एकाग्रता बढ़ता है, जिससे हमारा लक्ष्य प्राप्त करना और आसान हो जाता है। और जो मूर्ति पूजन का रिवाज है वो हमें अनुशासन में बांधता है और अनुशासन व्यक्ति को एकाग्र रहने में मदद करता है। और हमारे पुराणों में पूजन के लिए उपयोग किए जाने वाली मूर्ति को बनाने का एक अलग रिवाज बताया गया है, जिसके अनुसार जो मूर्ति हम पूजन के लिए प्रयोग करते हैं अर्थात गणेश पूजा के लिए उपयोग करते हैं वो मूर्ति मिट्टी या तो हल्दी का बना होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी की मूर्ति को जब जल में प्रवाहित किया जाता है तो हमें अनेकों फायदे मिलते हैं। जैसे अगर मूर्ति मिट्टी की बनी हो अर्थात चीनी मिट्टी की बनी हो तो चीनी मिट्टी में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पानी में मिलने के बाद पानी में तैर रहे छोटे छोटे कंकड़ों को नदी की सतह में बैठा देती है, जिससे नदी साफ हो जाता है। और दूसरे तरीके के अनुसार हल्दी की मूर्ति बनाना, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। अगर हम हल्दी की मूर्ति बनाते हैं और उसे नदी में प्रवाहित करते हैं तो वो मूर्ति नदी के पानी में मिल अपनी एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्वों से नदी के पानी को साफ कर देगा और नदी में जितने भी बैक्टीरिया जो मानसून के समय पनपते हैं वो सभी मर जाएंगे और नदी स्वच्छ हो जाएगा। अब बारी आती है पूजन सामग्री। पूजन में विभिन्न सामग्री जैसे फूल, अगरबत्ती, जल, दीपक और किस तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके पीछे के भी साइंस को समझते हैं। पहला, प्राकृतिक फूल। ताजे फूल अर्पित करने का भी वैज्ञानिक आधार है। प्राकृतिक रूप से सुगंधित फूलों को अर्पित करने का कार्य एक सुखद और शांत वातावरण को बनाने में मदद करता है, जो ध्यान और एकाग्रता के लिए अनुकूल होता है। दूसरा, अगरबत्ती और कपूर से। पूजा के दौरान अगरबत्ती और कपूर जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है, जो शांति और शुद्धिकरण का प्रभाव डालता है। अरोमा थेरेपी, जिसे आधुनिक विज्ञान में अर्थात मॉडर्न साइंस में मान्यता प्राप्त है, पौधों पर आधारित सुगंध का उपयोग करके शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए चंदन, जो अधिकतर अगरबत्तियों में उपयोग किया जाता है, जो कि तनाव को कम करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए भी मदद करता है। तीसरा, जल और अग्नि से शुद्धिकरण। पूजा में उपयोग किए जाने वाला जल जिससे अभिषेक किया जाता है वो शुद्धिकरण का प्रतीक है। अग्नि मन और वातावरण को शुद्ध करने का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से अग्नि और जल दोनों ही शुद्धिकरण के कारक है। उदाहरण के लिए अग्नि हानिकारक बैक्टीरिया को मार सकती है और जल अशुद्धियों को दूर कर सकता है, जो इन अनुष्ठानों में निहित मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। चौथा, 21 औषधियों का उपयोग। पूजन में उपयोग किए जाने वाले 21 औषधियाँ और फूल जब निर्माल्य के रूप में नदियों में विसर्जित किए जाते हैं तो इन सभी औषधियों की एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल पानी में मिलके मानसून में जन्मे पानी के सभी रोगाणु, जीवाणु और सभी उपद्रव्यों को खत्म कर देता है। पर सवाल आता है कि पूजन में दूर्वा का उपयोग क्यों किया जाता है। दूर्वा जो घास प्रजाति से आता है, इन घासों की प्रगति बहुत तीव्र होती है और बरसात के मौसम में इनकी प्रगति इतनी तीव्र हो जाती है कि बड़े बड़े खेतों में यह कुछ सप्ताह में ही फैल जाते हैं। दूर्वा एक ऐसा घास है जो उपजाऊ जमीन में ही पाया जाता है और ये उस जमीन में जो भी पोषक तत्व है सबको सोख लेता है, जिसके कारण दूर्वा में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये भी जब पानी में जाके मिलता है तो पानी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देता है, जिसके कारण उस पानी को जो भी प्रयोग करता है उसे किसी भी प्रकार का कष्ट झेलना नहीं पड़ता है। पांचवा, घंटी और मंत्रों का उपयोग। पूजा के दौरान घंटी बजाने और मंत्रों का उच्चारण करने से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। ये तरंगे वातावरण और मानव के मन को प्रभावित कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे ध्वनि चिकित्सा तनाव को कम करने, ध्यान केंद्रित करने और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। विज्ञान की एक स्थिति है साइमेटिक, जिसमें एक यंत्र की मदद से, जिसे टोनोस्कोप कहा जाता है, ध्वनि में होने वाली कंपन को अर्थात ध्वनि में होने वाले वाइब्रेशन को पानी के ऊपर चित्रित किया जाता है। ये प्रयोग जब ओम मंत्र के साथ किया गया तो गायत्री यंत्र का स्वरूप निकल कर आया। अगर आपको इसमें भी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। अब कुछ लोगों को सवाल आता है, चलिए माना इन सभी चीजों में एक साइंटिफिक रीजन है, पर हमारे विनायक का सिर हाथी का क्यों है? क्यों विनायक को गजानन के रूप में जाना जाता है? और लोग कहते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से असंभव है कि एक मानव का सिर किसी अन्य जीव के सिर से बदला जाए। तो चलिए इस असंभव को भी संभव करते हैं। गजानन का अर्थ है जिसका सिर गज या गज के आकृति वाला हो। तो सवाल आता है इसमें विज्ञान कहाँ है? तो इसमें बहुत ही बड़ा विज्ञान छुपा है। मानव दिमाग में 86 अरब तंत्रिका कोशिका होती है अर्थात 86 बिलियन, और एक हाथी के दिमाग में 256 अरब तंत्रिका कोशिका होती है, जो मानव दिमाग के मुकाबले 3 गुना अधिक है।
पर इसमें सवाल आता है कि आखिर कैसे एक जीव के सिर को बदल के दूसरे जीव का सिर को उस शरीर में लगाया जा सकता है। तो ऐसा संभव है। आज के दौर में हेड ट्रांसप्लांट और रिप्लेसमेंट भी संभव है, जिसका प्रथम प्रयोग व्लादिमीर डेमिखोवा ने 1950 के दशक में किया था, जो कि एक कुत्ते के सर के साथ किया गया था, जिसमें एक कुत्ते के सर को धड़ से अलग करके दूसरे कुत्ते के सर को उसमें लगाया गया और ये ऑपरेशन सफल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही 2017 के समय निक कैनावेरो द्वारा प्रस्तावित सिर प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के लिए पहले व्यक्ति के रूप में स्वयं सेवा किया। हालांकि 2017 में जिस मरीज ने इसके लिए अपना नाम लिखवाया था उसने अपना नाम वापस ले लिया, परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि एक बार 1950 में एक बार कुत्ते के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है। इससे ये सिद्ध होता है कि ऐसा संभव है। हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण से ऊपर नहीं, उसका हिस्सा है। हम एक दिन आते हैं और दूसरे दिन चले भी जाते हैं, परंतु जो इस समय को सही से उपयोग करना सीख गया वो सनातन है। जो हर कार्य को विज्ञान के साथ करे वो सनातन है। हर भारतीय त्योहार के साथ उसके पीछे के विज्ञान का भी उत्सव मनाते हैं। तो अब सवाल आता है, क्या आज गणेश चतुर्थी मनाना उचित है? कदाचित ये प्रश्न उचित, क्योंकि आज हमें इस त्योहार में संस्कृति की जगह ट्रैफिक जाम, लाउड स्पीकर्स और जल स्रोतों के किनारे गंदगी दिखती है। परंतु जब हम ये छोटे छोटे कार्य करते हैं तो उसके पीछे जुड़े कारणों को नहीं देखते हैं। जब हम इस वीडियो को रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला हमारे फेस्टिवल के पीछे का जो रीजन है उसे ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि हम सभी इसके बारे में बात ही नहीं करते। इसकी जगह बात क्या होती है, कहाँ का पंडाल सबसे बड़ा और महंगा, किस सेलिब्रिटी ने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया, किस सेलिब्रिटी ने कहाँ विजिट किया। परंतु ये हमें हमारे मूलत्व से दूर ले जा रहा है और ये गलत है। और यही जब परंपरा और प्रथाओं पे आती है तो हमें बोला जाता है मत पूछो क्यों। जब भी बच्चे अपने बड़े से ये पूछते हैं कि किसी भी परंपरा या उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम उस परंपरा को आज तक निभाते जा रहे हैं, तो बड़े हमें कहते हैं ऐसा मत पूछो, ऐसा नहीं पूछा जाता है। और ये हमारे प्रगति का सबसे बड़ी बाधा है। तो अब हम कर क्या सकते हैं? तो चलिए इस विघ्न को भी दूर करते हैं। कोई छोटा आपसे पूछे तो उस सवाल को छोटा ना समझे और ये कभी ना समझे कि उसका उत्तर ढूंढना कठिन है, क्योंकि जो भी आज हमने गणेश चतुर्थी के बारे में बताया कहीं ना कहीं उनका उत्तर हमारे आसपास ही था, परंतु उसके बारे में हमने जानने की कोशिश ही नहीं की थी। गणेश बुद्धि के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो हमेशा कष्टों के निवारण के लिए तैयार रहते हैं। आपके लिए मैथ्स के इक्वेशन ज्यादा मुश्किल है कि अपने आप को समझना, तो इसे उसी तरह से लीजिए। ऐसा सोचिए कि ये आपके ही जीवन का हिस्सा। जब हमें किसी कार्य के बारे में पूरा पता होता है तो उसे करना और भी आसान और मजेदार हो जाता है। तो चलिए आज से हम खुद को ढूंढने और पहचानने के सफर में चलते हैं, क्योंकि ये समाज सभी के मिलन से बना है और इस अंधविश्वास से विश्वास की यात्रा में हमारे साथ जुड़े और हमारे इस यात्रा का हिस्सा हमें सब्सक्राइब करके बने। फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण।